ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 27। 26 श्लोक में भगवान ने कहा कि मनुष्य भगवान के साथ संबंध न जोड़कर इस संसार के साथ या वृष्टि रूप से इस शरीर के साथ मैं और मेरेपन का संबंध कर लेता है और फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने का उपाय क्या है वह हमारे इस 27 श्लोक में बताया गया है। ये श्लोक है समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। विनश्यत्स्व विनश्यन्तं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति स पश्यति। इस श्लोक के तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है विनश्यत्स्व विनश्यन्तम। ये शब्द है विनश्यत्सु प्लस अविनश्यन्तम। विनश्यत्सु का मतलब है नष्ट होते हुए, अविनश्यन्तम नाश रहित। ये परमात्मा को कहा गया है। तो ये श्लोक में है, एक बार फिर पढ़ती हूँ। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं। विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। ये जो विनश्यत्स्व कहा है इसमें आधा त और आधा स है। जब हमारे दो आधे अक्षर हैं तो एक बाईं तरफ जुड़ता है, एक दाईं तरफ जुड़ता है। जो आधा त है वो य के साथ, विनश्यत और आगे स्व जो आधा स है व के साथ, विनश्यत स्व। और उसके बाद है विनश्यन्तम। ये वास्तव में ये जो व है यहाँ से आएगा विनश्यत सु प्लस अविनश्यन्तम। इन दोनों को जोड़ के बना है विनश्यत स्व प्लस विनश्यन्तम। विनश्यत स्व विनश्यन्तम। विनश्यत सु प्लस नष्ट होते हुए अर्थात अविनश्यन्तम नाश रहित परमात्मा को कहा गया है। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में सर्वेषु भूतेषु, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है यह फोर्थ पार्ट में है। यह जो विनश्यत्सु थर्ड पार्ट में नष्ट होते हुए, फर्स्ट पार्ट में सर्वेषु भूतेषु समम के बाद है संपूर्ण प्राणियों में, परमेश्वरम सेकंड पार्ट का लास्ट वर्ड परमात्मा को, अविनश्यन्तम विनश्यत स्व के बाद है अविनश्यन्तम नाश रहित परमात्मा को, समम तिष्ठन्तम सम रूप से, पहला वर्ड है समम, सम रूप से तिष्ठन्तम स्थित, पश्यति देखता है। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित सम रूप से स्थित देखता है, स पश्यति वास्तव में वही देखता है, वह ठीक देखता है। ये जो परमात्मा को कहा है कि संपूर्ण प्राणियों में सम कहने का मतलब है कि संसार में स्थावर जंगम, स्थावर का मतलब एक स्थान पर स्थिर रहने वाले, जंगम का मतलब चलने वाले, या फिर तीनों गुणों से युक्त सात्विक, राजस, तामस, या फिर उनकी आकृतियाँ छोटी हैं या बड़ी हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं और तरह तरह के प्राणी हैं। कहा है कि उन सब प्राणियों में परमात्मा सम रूप से स्थित है। चींटी से लेकर पत्थर तक में परमात्मा समान रूप से स्थित है।
ऐसा नहीं है कि चींटियों में वो छोटा है या फिर बड़ी चीज़ में वो बड़ा है, नहीं, वह परमात्मा सम रूप से उसकी सत्ता सभी में है। और इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है, क्षेत्रज्ञम चापि माम वित्ति सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत्ता ज्ञानम मतम मम। भगवान कहते हैं कि सभी क्षेत्रों में तू क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा मुझे समझ, सत्ता मेरी है। ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है मेरे मत में वही ज्ञान है। हम जितने मर्जी ज्ञान प्राप्त कर लें अपनी जीविका के लिए, लेकिन जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है ये सारे ज्ञान जो हैं हमें जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले हैं। इंसान अपनी जीविका कमाने के लिए अपने जीवन यापन के लिए तरह तरह की डिग्रियाँ प्राप्त करता है, लेकिन जब तक उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वह स्वार्थी बनकर जीता है। और जितना इंसान स्वार्थी बनता है उतना उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कर्तृत्व, अभिमान बहुत आ जाता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना है? स्वार्थी बनकर जीवन नहीं देना। आध्यात्मिक विद्या अगर हमें प्राप्त होगी तो हम स्वार्थी नहीं बनेंगे, राग द्वेष से रहित रहेंगे। और फिर कहा है, परमात्मा सभी प्राणियों में एक रूप से स्थित रहते हैं और सभी प्राणी अपने आप को किसी न किसी चीज़ का मालिक मानते हैं। जैसे मकान बनाया तो इंसान कहता है ये कोठी मेरी है, और या कोई और चीज़ परचेज़ करी, ये फ्रिज है, कुछ है, संबंध बना लेता है, कहता है ये मेरा है। लेकिन परमात्मा तो इन सभी प्राणियों के संपूर्ण जड़ तथा चेतन के परमेश्वर हैं। इसलिए कहा है कि सब कुछ परमात्मा का है, हमारा कुछ नहीं है। हमने उसके साथ संबंध नहीं बनाना, सबको प्रयोग करना है, हमने उनमें आसक्ति नहीं रखनी। और इस परमात्मा सभी चीज़ों में जो उस परमात्मा को बिल्कुल एक सिर्फ निर्विकार रूप से उस परमात्मा को ही देखता है, परिवर्तनशील संसार के साथ अपना संबंध नहीं बनाता, रहता जरूर है, व्यवहार भी सबसे करना है, लेकिन अपना संबंध नहीं बनाता, उनके साथ अपना तादात्म्य नहीं बनाता, वास्तव में वही देखता है। यही भगवान तभी कहते हैं कि मेरे मत में जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है वास्तविक ज्ञान वही है। और ये भी कहा पीछे आ चुका है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग में, क्षेत्र में तो हर समय परिवर्तन होता रहता है, लेकिन क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से सभी प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं, लेकिन क्षेत्र में चेंज आता है, परिवर्तन आता है। क्षेत्रज्ञ में किसी भी अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। और ये जितने भी प्राणी पैदा होते हैं सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही हैं, परंतु उनमें से क्षेत्रज्ञ एक क्षण भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, और क्षेत्र में हर समय हर क्षण परिवर्तन आता रहता है। आप मनुष्य को ले लो, बच्चा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, लेकिन जो हर समय जीवात्मा में कोई भी चेंज नहीं आता। इसका हम एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं। जैसे आकाश में सूर्य का प्रकाश कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं आ जाता है, कभी काले बादल आ जाते हैं, कभी बिजली चमकती है और कभी वर्षा होती है, कभी ओले पड़ते हैं, लेकिन कभी गर्जना होती है, लेकिन आकाश में किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी तरह से कहा है कि सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता में
परमात्मा के इस संसार में महासर्ग और महाप्रलय होता है। जीव आते भी हैं और प्रलय परमात्मा में लीन भी हो जाते हैं। कभी सर्ग और कभी प्रलय होता है, परंतु परमात्मा की सत्ता में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कितने भी उथल पुथल हो जाए, कहीं पर कोई बाढ़ आ जाए, लेकिन परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता। और ये भी कहा गया है, ये हमारा ये जो संबंध है, ये सारा जो हम मानते हैं शरीर से, ये माना हुआ संबंध है। जीव बद्ध हो या मुक्त हो, पापी हो या धर्मात्मा हो, यह सत्ता दोनों में ही सदा एक जैसी रहती है। ये सत्ता कभी किसी में चेंज नहीं होती। और फिर कहा है, जैसे गंगा जी निरंतर बहती रहती हैं, पर जिसके ऊपर ये गंगा बहती हैं वह आधारशिला ज्यों की त्यों रहती है। और गंगा का जल कभी साफ सुथरा होता है, कभी मैला हो जाता है, कभी जल कम हो जाता है, कभी गंगा में बाढ़ आ जाती है, और कहीं तपे हुए पहाड़ पर वर्षा से जल गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, परंतु गंगा की आधारशिला ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता। कहीं इस जल में मछलियाँ आ जाते हैं, कहीं सांप आदि जंतु आ जाते हैं, और कहीं पर लकड़ी के सिल पर कुछ तैरते हुए नज़र आ जाते हैं, कहीं गोबर आ जाता है, कहीं कूड़ा आ जाता है, कहीं व्यक्ति तैरता हुआ दिखता है या कहीं मुर्दा दिखता है, परंतु उसकी आधारशिला एक जैसी बनी रहती है। लेकिन ऐसे ही संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अवस्था, घटना आदि निरंतर बह रही है, परंतु वह परमात्मा की सत्ता, चिन्मय सत्ता ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमारा आज का श्लोक यही है कि जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में नाश रहित परमात्मा को समरूप से स्थित देखता है, वास्तव में वही देखता है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।